हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एमिनेंस इन द शैडो के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, आर्क बिशप जो कि 11th राउंड होता है वो अल्फा और उसकी टीम पर हमला करता है, जिससे कि वह मेमोरी टूट जाती है और सब कुछ वाइट हो जाता है और एप्सिलॉन और अल्फा दोनों अलग हो जाते हैं। और आर्क बिशप अपने बहुत से क्लोन बना लेता है जिससे कि वो उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन डेल्टा उन सभी को काट देती है। लेकिन तभी बाकी के क्लोन डेल्टा पर हमला करते हैं और उसे पता चलता है कि उसका मैजिक धीरे धीरे खींचा जा रहा है। तो आर्क बिशप जवाब देता है, जैसे जैसे तुम सेंचुरी के सेंटर की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारा मैजिक भी अब्जॉर्ब होता जाएगा। मैं तो तुम्हें सेंटर के और पास ले जाना चाहता था, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक है, अब तुम मरोगे। लेकिन तभी कागुनो और अरोरा सेंचुरी में चलते चलते बैटलफील्ड की मेमोरी में गिर जाते हैं और उठकर चलने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि मेमोरी के बीच में फिर से अरोरा का एक छोटा रूप रो रहा होता है। तभी अरोरा कागुनो की स्वॉर्ड लेकर उसे मारने जाती है, लेकिन अरोरा के वार करने से पहले ही बैटलफील्ड में मरे हुए सैनिक उस पर हमला करने लगते हैं और तभी शैडो उसे बचा लेता है। ये देखकर अरोरा कहती है कि सेंचुरी हमें रिजेक्ट कर रही है, यह अपने आप को बचा रही है। तो कागुनो अरोरा से पूछता है कि अगर तुम यहाँ पर मर गई तो तुम्हारा क्या होगा। तो वह कहती है कि मैं वापस से फर्स्ट रूम में चली जाऊंगी। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एप्सिलॉन और शैडो गार्डन के और मेंबर मेमोरी के अंदर चल रहे होते हैं। तभी वह एक पजेस्ड वुमेन को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आ रही होती है। तो एप्सिलॉन कहती है कि परेशान मत हो और उसके बाद वह उसके सामने चलने लगती है और जैसे ही वह पजेस्ड वुमेन उसे छूती है वह एक छोटी बच्ची बनकर गायब हो जाती है। तो ये देखकर सब उससे पूछते हैं कि ये क्या हुआ। तो एप्सिलॉन जवाब देती है कि ये शायद एक मेमोरी होगी जो कि हमारी तरफ रिएक्ट करी है और अपनी बॉडी को मटेरियलाइज करके हमारे सामने आई है। उसके बाद एप्सिलॉन अपने पास्ट को याद करती है जब वह शैडो से मिलने से पहले पजेस्ड बनकर घूम रही होती है और कहती है कि अगर हम शैडो से नहीं मिले होते तो आज हम भी इन्हीं की तरह बन चुके होते। उसके बाद वह कहती है कि ये सभी एक मेमोरी है, हम इन्हें अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते। तो वह उससे पूछती है कि क्या तुम एक कैमरा लाई हो। तो वह कहती है कि हाँ। उसके बाद वह उस मेमोरी में रखी सारी इंफॉर्मेशन की फोटो क्लिक करने लगती है। तभी अचानक से सभी शैडो गार्डन के मेंबर के स्लाइम नीचे उतरने लग जाते हैं। ये देखकर एप्सिलॉन कहती है कि शायद उन्होंने एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है, जैसे ही हम सेंटर के पास जाएंगे हमारा मैजिक एब्जॉर्ब हो जाएगा। तभी अचानक से एप्सिलॉन के चेस्ट पर लगा स्लाइम भी नीचे गिर जाता है और जल्दी से एप्सिलॉन उसे वापस लगा लेती है और सबसे पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा है। तो सब कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कागुनो और अरोरा उन मेमोरीज के सोल्जर्स से लड़ाई कर रहे होते हैं। ये देखकर अरोरा कहती है कि तुम तो उन्हें एक गोरिल्ला की तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हो और उसके बाद वह अरोरा के छोटे रूप को काटने जा रहा होता है और जिसे काटने के बाद वह मेमोरी टूट जाती है, जिसके बाद वह सीधा सेंचुरी के सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक तलवार जमीन में रुकी हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेल्टा आर्क बिशप के सारे क्लोन्स को पागलों की तरह काट रही होती है, जिससे उसकी बॉडी पर लगा ज्यादातर स्लाइम फट जाता है। ये देखकर आर्क बिशप कहता है कि क्या तुमने अपने आप ही खुद को अवेकन कर लिया है, लेकिन यह टेक्निक तो बहुत सालों पहले ही खो चुकी है। उसके बाद वह अपने बहुत से क्लोन और बना लेता है। तभी डेल्टा अपने सारे मैजिक से एक आयरन स्लैब बनाती है और उन सभी क्लोन्स को नीचे कुचल देती है। उसके बाद हम कागुनो और अरोरा को देखते हैं जो कि सेंटर में पहुंच चुके होते हैं और अरोरा कहती है कि इसका कोर उस दरवाजे के पीछे है जो कि चैनों से बंधा हुआ है। उन चैनों को देखकर कागुनो कहता है कि मैं इन्हें अपनी स्वॉर्ड से नहीं काट सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो ये स्वॉर्ड टूट जाएगी। तभी अरोरा उसे वो तलवार दिखाती है जिस पर लिखा होता है कि इसके द्वारा तुम चैनों को काट सकते हो। तभी कागुनो उस स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं इस स्वॉर्ड को नहीं निकाल सकता, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ और उसे निकाल
निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह तलवार और नीचे चली जाती है। तभी अरोरा उस पर लिखा हुआ देखती है कि इसे सिर्फ कोई चुना गया आदमी ही निकाल सकता है। उसके बाद वो दोनों हार मानकर वहीं बैठ जाते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डेल्टा आर्क बिशप के सारे क्लोन्स को मार रही होती है और तभी वो मेमोरी टूट जाती है और अल्फा आर्क बिशप की तरफ देखकर कहती है कि तुम चाहे जितनी भी कॉपीज बना लो, लेकिन उन सबके पास सिर्फ एक ही दिमाग होगा और तुम्हारा अकेले का दिमाग सारी अभी अभी बनी बॉडीज को कंट्रोल करने के लायक नहीं है। तभी आर्क बिशप अपने पीछे ओलिवर का स्टैचू देखता है और उसे वहां पर बुलाता है और तभी ओलिवर की एक मेमोरी स्टैचू से बाहर निकल जाती है। तभी एप्सिलॉन वहां पर आ जाती है और कहती है कि हमने बाहर निकलने का रास्ता बना लिया है। ये सुनकर अल्फा और डेल्टा वहां से जाने लगते हैं और जाते हुए आर्क बिशप से कहती है कि अब हमने देख लिया है सेंचुरी कैसे वर्क करता है, तो हम जब चाहें तब यहाँ पर आ सकते हैं। तो आर्क बिशप जवाब देता है कि क्या तुम समझते हो मैं यहीं बैठा हुआ सब कुछ देखता रहूंगा? तो अल्फा कहती है कि तो क्या तुम हमारे पीछे आओगे? उसके बाद वो सब वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी आर्क बिशप को पता चलता है कि सेंचुरी के सेंटर में कोई आ गया है और वो ओलिवर को अपने साथ लेकर सेंटर की तरफ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कागुनो और अरोरा एक साथ बैठे हुए होते हैं और कागुनो कहता है कि एक बार अगर कोर डिस्ट्रॉय हो गया तो तुम गायब हो जाओगी। तो अरोरा जवाब देती है कि गायब होने से अच्छा कह सकते हो मैं फ्री हो जाऊंगी। तो कागुनो मन में सोचता है कि ये वही टाइम है जब स्टोरी का मेन प्रोटोगनिस्ट बाहर आएगा और उसी वक्त आर्क बिशप हीरो ओलिवर को लेकर वहां पहुंच जाता है और कागुनो उसे देखकर सोचता है कि हीरो का मेन दोस्त जो कि होली स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा वो आ गया है और वह आर्क बिशप को देखकर कहता है कि वो गंजा है। और तभी कागुनो ओलिवर को देखकर कहता है कि वो एल्फ मेरे एक दोस्त की तरह दिख रही है और वो कागुनो को देखकर कहता है कि यह तुम्हारे लिए बुरा है, तुमने विच ऑफ कलामिटी को बाहर निकाला है और अब तुम मरने जा रहे हो। हीरो ओलिवर तुम्हें यहीं पर काट कर अलग कर देगी। उसके बाद ओलिवर कागुनो पर अटैक करती है और कागुनो दूर हवा में जाकर गिर जाता है। उसके बाद वह उस पर बहुत से अटैक करती है जिससे कि उसकी तलवार टूट जाती है। उसके बाद कागुनो ओलिवर की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसके बाद ओलिवर फिर से कागुनो पर अटैक करती है जिससे कि उसका हाथ घायल हो जाता है। उसके बाद आर्क बिशप कहता है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? तो कागुनो जवाब देता है कि एक बैटल विदाउट कन्वर्सेशन बहुत ही बेकार होता है, उसके पास कोई दिल ही नहीं है, वो मेरे किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही है। उसके बाद आर्क बिशप ओलिवर से उसको मारने का ऑर्डर देता है। तभी अरोरा कहती है कि नहीं, तुम उसे हरा नहीं पाओगे, कोई भी इंसान बिना मैजिक के उसे हरा नहीं सकता है। रुक जाओ, तुमने मुझे बहुत सी मेमोरीज दी हैं जो कि मैं कभी भी मांग नहीं सकती थी, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। उसके बाद अरोरा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तब तक इसे रोक कर रखती हूँ। ये देखकर आर्क बिशप कहता है अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं उस लड़के की जान छोड़ सकता हूँ। तभी कागुनो कहता है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ना ही एक विच की, ना ही उस गंजे की। ये सुनकर आर्क बिशप ओलिवर को ऑर्डर देता है कि मार दो उसे और उसी वक्त ओलिवर कागुनो के पेट के आर पार अपनी तलवार कर देती है। ये देखकर कागुनो कहता है कि इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।